दिलीप एक साधारण सा किसान था। उसकी दुनिया खेतों, मेहनत और छोटे छोटे सपनों तक सिमटी थी। लेकिन एक रोज सब कुछ बदल गया। जिस पत्नी को वो 7 जन्मों का रिश्ता बांधकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया था, उसी पत्नी ने अपने घर वालों के बहकावे में आकर उस पर केस दर्ज करवा दिया। दिलीप लिखता है कि आरोप सिर्फ पत्नी का नहीं था, उसके घर वाले, ससुराल वाले, पिता, भाई, बहन के पति की साजिशों का नतीजा था। न सिर्फ उन्होंने पत्नी को भड़काया, बल्कि पुलिस पर दबाव बनाया, उसे फंसाने की कोशिश की, ताकत का इस्तेमाल किया और रिश्वतखोर पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाया। सिपाही दिलीप के घर भेजा, कहा थाने पहुंच जाओ नहीं तो कुर्की करवा देंगे। थाने में इंसाफ नहीं मिला, उससे अपमान दिया गया, बैठाकर सबके सामने उसे जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, उसकी इज्जत को तार तार किया गया। फिर पुलिस वाले ने कहा 50,000 दे दो वरना जेल में सड़ते रहो। गरीब किसान जैसे तैसे दुनिया भर में पैसे जुटाने लगा। 40,000 जुटाए। पुलिस वाले बिना ईमान के कहे कोई बात नहीं, चलो यही सही, आज का तो हो गया। लेकिन दिलीप की यह बेइज्जती दिलीप को अंदर से तोड़ देती है। रिश्वत, मार पिटाई, सामाजिक अपमान ने उसे मानसिक रूप से कुचल दिया और आखिरकार उसने अपनी पैंट पर साइड नोट लिखकर जिंदगी खत्म कर दिया। उसे डर था कि कागज पर अगर उसने लिखा तो पुलिस जिसने उससे 40,000 लिए थे वो इस सच को दबा देगी, गायब कर देगी और दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि क्या हुआ। अगर उसने वीडियो बनाया तो शायद उसे मेंटल डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए अपनी पैंट पर वो नोट लिखकर जाता है। दिलीप का पैंट पर लिखा नोट एक ललकार है जो सिस्टम को चुनौती देता है। उस साइड नोट उसका आखिरी बयान नहीं है, ये एक चीख है उस भ्रष्ट बेरहम सिस्टम के खिलाफ जो कमजोर की आवाज को कुचल देती है। उसने अपनी पैंट को चुना क्योंकि उसे पता था कागज गायब हो जाएगा। यह नोट हर उस इंसान की पुकार था जो थाने में इंसाफ की उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन उसे रिश्वत, धमकी और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक ललकार थी उस व्यवस्था के खिलाफ जो इंसान का मजाक बनाती है। दिलीप की कहानी अकेली नहीं है। भारत में भ्रष्टाचार पुलिस का एक कड़वी सच्चाई है। चाहे घरेलू विवाद हो, संपत्ति का झगड़ा हो, आपसी रंजिश हो या कोई मामला, पुलिस हर मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती है। कमजोर पक्ष पर दबाव डालकर पैसे लूटती है और यह सब कुछ खुलेआम होता है, थानों के भीतर होता है, वहां जहां इंसाफ की उम्मीद होती है। CNN की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की पुलिस एशिया में रिश्वतखोरों में सबसे आगे है। 19% भारतीयों का यह कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा रिश्वत पुलिस को देनी पड़ती है। पुलिस और संपत्ति पंजीकरण विभाग भारत के सबसे भ्रष्टाचार वाले विभाग है। और ये एक जगह कहानी नहीं है। फर्रुखाबाद से लेकर तमिलनाडु, हरियाणा से लेकर बिहार, हर जगह रिश्वत का ये खेल चलता है। हरियाणा में एक सब इंस्पेक्टर ने रेप के आरोपी का नाम हटाने के लिए हाल फिलहाल में 1 लाख रुपए मांगे, पकड़ा गया। लेकिन ये कोई छिपा सच नहीं था, ये वो खुला सच था जो हर थाने में फैला है। कड़े कानून है लेकिन इंसाफ नहीं है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बहुत सारे बनाए गए लेकिन पालन नहीं होता। सीबीआई के पास 6,900 भ्रष्टाचार केस लंबित हैं, जिसमें 361 केस 20 साल से ज्यादा पुराने। कई मामलों में आरोपी की मौत हुई है लेकिन इंसाफ अधूरा है।